बच्चों, आपका स्वागत है संकल्प एकेडमी बाय अभिषेक में। आज हमारा बच्चों महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का न्यू सिलेबस का क्लास 6 का बच्चों हिस्ट्री का लेसन नंबर 4 है और लेक्चर 6 है। अगर आपने फर्स्ट टू फिफ्थ लेक्चर नहीं देखा है तो आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल सकता है, आप वहां से जाके देख सकते हो। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। पीपल वेर इंगेज इन वेरियस ऑक्यूपेशन अदर देन एग्रीकल्चर। खेती के अलावा लोग और भी कई तरह के काम धंधे व्यवसाय ऑक्यूपेशन में लगे हुए थे। एनिमल हस्बेंड्री, मेटल वर्किंग, पॉटरी, वेइंग, गोल्डस्मिथी एंड चैरियट बिल्डिंग वेर सम ऑफ द सिग्निफिकेंट ऑक्यूपेशन। पशुपालन, धातु का काम यानी कि मेटल वर्किंग, मिट्टी के बर्तन बनाना पॉटरी, कपड़ा बुनना यानी कि वेइंग, सोने के गहने बनाना गोल्डस्मिथी और रथ बनाना यानी कि चैरियट बिल्डिंग उस समय के मुख्य काम थे। ट्रेड वॉज ग्रेजुअली डेवलपिंग एंड ट्रांसेक्शन वेर मेड थ्रू बार्टर। व्यापार यानी कि ट्रेड धीरे धीरे बढ़ रहा था और सामान का लेन देन यानी कि बार्टर सिस्टम यानी एक सामान देकर दूसरा सामान लेने के तरीके से होता था। एग्जाम्पल में देखिए बच्चों, जैसे अगर आपके पास गेहूं है और दोस्त के पास चावल, तो आप गेहूं देकर चावल ले लेते थे। इसी को बार्टर सिस्टम कहते थे। स्मॉल मार्केट प्लेस हैड बिगेन टू इमर्ज। छोटे छोटे बाजार स्मॉल मार्केट बनने और शुरू होने लगे थे क्योंकि बच्चों व्यापार बढ़ रहा था। ठीक है बच्चों। द रेफरेंस ऑफ नेविगेशन एंड वाटर वेव आर फाउंड इन वैदिक लिटरेचर। वैदिक साहित्य में नावों द्वारा व्यापार यानी कि नेविगेशन और पानी के रास्तों यानी कि वाटर वेव के इस्तेमाल के सबूत यानी कि संदर्भ भी मिलते हैं। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, यानी लोग नदियों और समुद्र के रास्ते नाव चलाकर दूर दूर तक व्यापार करने जाते थे। मर्चेंट एंड आर्टिसन हैड एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द सोशल स्ट्रक्चर। समाज के ढांचे में व्यापारियों यानी कि मर्चेंट और कारीगरों यानी कि आर्टिसंस का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। द ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स एंड आर्टिसन वेर नोन एज अ श्रेणी एंड देयर हेड वॉज नोन एज द श्रेष्ठी। व्यापारियों और कारीगर के समूह या तो यूनियन को श्रेणी कहा जाता था और उनके हेड या तो लीडर को श्रेष्ठी कहा जाता था। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, जैसे आज बिजनेस यूनियन या एसोसिएशन होती है और उनका एक प्रेसिडेंट होता है, वैसे ही उस ज़माने में श्रेणी का हेड श्रेष्ठी कहलाता था। रिलीजियस लाइफ यानी कि धार्मिक जीवन। इन द वैदिक पीरियड रिलीजन वॉज बेस्ड ऑन द वर्शिप ऑफ नेचर। वैदिक काल में धर्म पूरी तरह से प्रकृति की पूजा यानी कि वर्शिप ऑफ नेचर पर आधारित था। द वैदिक पीपल गिव द स्टेटस ऑफ डिएटीज टू वेरियस एलिमेंट ऑफ नेचर। वैदिक काल के लोगों ने प्रकृति के अलग अलग तत्वों को देवी देवताओं यानी कि डिएटीज का दर्जा दिया था। फॉर एग्जाम्पल फायर अग्नि, वाटर वरुण, विंड मारुत, सन सूर्य, डॉन उषा, अर्थ पृथ्वी एंड मून सोमा। जैसे बच्चों अग्नि को आग कहा जाता था, वरुण को वाटर कहा जाता था और विंड को मारुत कहा जाता था, सन को सूर्य कहा जाता था और डॉन को उषा कहा जाता था यानी कि सुबह की भोर, और अर्थ को पृथ्वी और मून को सोम कहा जाता था। ठीक है बच्चों, सोम या तो चंद्रमा। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, वे हवा पानी धूप और आग जैसी प्रकृति की हर शक्ति को भगवान मानकर उनका आदर और पूजा करते थे। इंद्र वॉज कंसिडर्ड द मोस्ट पावरफुल ऑफ ऑल डिएटीज। भगवान इंद्र को सभी देवताओं में सबसे शक्तिशाली मोस्ट पावरफुल माना जाता था। इट वॉज बिलीव दैट द हवी आहुति ऑफर्ड इन अ याजना रीच द डिएटीज थ्रू द मीडियम ऑफ फायर। ऐसा माना जाता था कि यज्ञ में जो आहुति हवि दी जाती है वो अग्निदेव के माध्यम यानी कि मीडियम ऑफ फायर से सीधे देवताओं तक पहुंचती है। फूड घी एंड ग्रेन वेर ऑफर्ड एज हवि ड्यूरिंग याजना। यज्ञ के दौरान हवि के रूप में भोजन घी और अनाज अग्नि में समर्पित किए जाते थे। द रिचुअल वेर accompanied विथ सिंगिंग ऑफ द वैदिक मंत्रस टू प्लीज द डिएटीज। देवताओं को खुशी करने के लिए इन पूजा पाठ और अनुष्ठानों के दौरान वैदिक मंत्रों का सुंदर गायन सिंगिंग ऑफ वैदिक मंत्रस यानी कि मंत्र किया जाता था। द फाउंडेशन ऑफ वैदिक वे ऑफ लाइफ वॉज ट्रूथ, जस्टिस
and root the principle of maintaining the sanctity of the natural cycle of life। वैदिक जीवन शैली की असली नींव यानी कि फाउंडेशन सत्य, ट्रुथ, न्याय यानी कि जस्टिस और रूथ पर टिकी थी, जिसका मतलब है प्रकृति के जीवन चक्र की पवित्रता और नियम को बनाए रखना। जैसे बच्चों एग्जाम्पल में समझे, रूथ का मतलब है कि सूरज का रोज समय पर उगना, मौसम का बदलना, इन प्राकृतिक नियमों में कोई छेड़छाड़ ना करना ही सच्चा धर्म था। तो बच्चों अभी हम लोग डू यू नो देख लेते हैं। क्या आप जानते हैं द मोटो इंस्क्राइब्ड ऑन द एम्बलम ऑफ द इंडियन नेवी सम नो वरुण इफ टेकन फ्रॉम अ वर्सेस इन द उपनिषद। भारतीय नौसेना इंडियन नेवी के प्रतीक चिन्ह पर लिखा वाक्य सम नो वरुण उपनिषद के एक श्लोक से लिखा गया है। दिस फ्रेज कैन बी ट्रांसलेट एज मे द डिएटी वरुण प्रोटेक्ट अस। इस वाक्य का हिंदी अनुवाद है, जल के देवता वरुण हमारे लिए शुभ और कल्याणकारी हो, हमारी रक्षा करे। Through this motto, the Varun is honored by the Navy. Varun is regarded as the controller of the water and the guide on the seaways. इस मोटो के जरिए नौसेना जल देवता वरुण जी का आदर करती है। वरुण देव को समुद्र और पानी का रक्षक व जल मार्गों का मार्गदर्शक यानी कि गाइड ऑन सीवेज माना जाता है। Following India's independence while finalizing the emblem for the Chief of Naval Staff, the then Governor General C. Rajagopalachari proposed this specific motto। भारत की आज़ादी के बाद जब नेवी चीफ के प्रतीक चिन्ह को अंतिम रूप दिया जा रहा था, तब तत्कालीन गवर्नर जनरल सी राजागोपालाचारी जी ने इस खास वाक्य का सुझाव दिया था। The new emblem of the Indian Navy is inspired by the royal seal of छत्रपति शिवाजी महाराज। भारतीय नौसेना का नया प्रतीक चिन्ह न्यू एम्बलम छत्रपति शिवाजी महाराज की राज मुद्रा यानी कि रॉयल सील से प्रेरित होकर बनाया गया है। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, छत्रपति शिवाजी महाराज को भारतीय नौसेना का जनक फादर ऑफ इंडियन नेवी माना जाता है, इसलिए आज की इंडियन नेवी की सील उनकी ही राजमुद्रा जैसी बनाई गई है। तो बच्चों अभी हम लोग देख लेते हैं पॉलिटिकल सिस्टम इन द वैदिक पीरियड यानी कि वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था। इन द वैदिक पीरियड द किंग ऑक्यूपाइड एन इम्पॉर्टेंट पोजीशन विद इन द सोसाइटी। वैदिक काल में राजा यानी किंग का समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान इम्पॉर्टेंट पोजीशन होता था। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, जैसे आज देश चलाने के लिए प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर सबसे मुख्य होते हैं, वैसे ही उस जमाने में पूरा राज्य चलाने के लिए राजा सबसे मुख्य व्यक्ति होते थे। द आइडियल कॉन्सेप्ट ऑफ किंग वॉज नॉट मियरली दैट ऑफ रूल एक्सरसाइजिंग अथॉरिटी। एक आदर्श राजा, आइडियल कॉन्सेप्ट ऑफ किंग का मतलब केवल हुक्म चलाने वाला शासक यानी कि रूलर एक्सरसाइजिंग अथॉरिटी होना नहीं था। इट वॉज दैट ऑफ अ सोवरेन हु अपहेल्ड द प्रिंसिपल ऑफ धर्म, राइचियसनेस एंड जस्टिस। बल्कि एक सच्चा राजा वही माना जाता था जो धर्म, सही रास्ते, धर्म एंड राइचियसनेस और न्याय, जस्टिस के सिद्धांतों का पालन करता था और अपनी प्रजा की रक्षा करता था। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, यानी राजा का काम सिर्फ ऑर्डर देना नहीं बल्कि अपनी प्रजा को सच्चाई और न्याय दिलाना और सबके साथ निष्पक्ष रहना। टू डिस्टिंक्ट बॉडी फंक्शनेट टू एडवाइज द किंग इन हिज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। राजा को बड़े बड़े फैसले लेने, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में सलाह देने के लिए दो मुख्य संस्थाएं या तो समूह टू डिस्टिंक्ट बॉडी काम करती थी। These two bodies were known as the सभा and the समिति। इन दो संस्थाओं को सभा और समिति कहा जाता था। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, ये बिल्कुल आज की लोकसभा और राज्यसभा पार्लियामेंट जैसा व्यवस्था थी, जहां बैठकर सब देश के भले के लिए विचार करते हैं। द सभा वॉज द काउंसिल कंपेराइजिंग एल्डर्स एंड distinguished senior individuals which associate in making key decision। सभा गांव या समाज के बड़े बुजुर्गों, एल्डर्स और खास अनुभवी वरिष्ठ लोगों यानी कि distinguished senior individuals की एक परिषद थी जो मुख्य फैसले लेने में राजा की मदद करती थी। द समिति वॉज द ग्रुप ऑफ कॉमन पीपल ऑफ द विलेज और कम्युनिटी।
समिति गांव या पूरे समुदाय के आम लोगों यानी कि कॉमन पीपल की एक बड़ी सभा या तो समूह होती थी। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, यानी जिसमें गांव के सभी साधारण नागरिक एक साथ इकट्ठा होकर अपनी बातों और समस्याएं राजा के सामने रखते थे। द इंस्टीट्यूशन नोन एज द विधता यानी कि विधत एंड जना यानी कि जन आल्सो सर्व टू गाइड एंड काउंसिल द किंग। विधत और विधता और जन यानी कि जना नाम की संस्थाएं भी राजा को मार्गदर्शन यानी कि गाइड और सलाह काउंसिल देने का काम करती थी। वीमेन ऑल्सो प्लेड एन एक्टिव रोल इन द प्रोसीडिंग एंड फंक्शनिंग ऑफ द सभा एंड द विधत। महिलाएं भी सभा और विधत यानी कि विधता की मीटिंग और कामकाज में बढ़ चढ़कर सक्रिय भूमिका यानी कि एक्टिव रोल निभाती थी। तो बच्चों अभी हम लोग देखेंगे ऑफिशियल्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि अधिकारी और प्रशासन। द किंग अपॉइंटेड ऑफिशियल्स टू हेल्प इन द एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। राज्य का काम अच्छे और व्यवस्थित तरीके से एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए राजा कई अधिकारियों यानी कि ऑफिशियल्स को नियुक्त करता था, यानी कि बहुत जन को रखते थे। ठीक है बच्चों, कि कौन सा काम क्या करना है, कैसे करना है। तो चलो मैं आगे बताता हूँ। द प्रीस्ट पुरोहित, कमांडर इन चीफ सेनापति एंड हेड ऑफ द असेंबली सभापति वेर ऑफिशियल्स ऑफ पर्टिकुलर इम्पोर्टेंस। इनमें पुरोहित यानी कि गुरु, पुरोहित या तो प्रीस्ट इंग्लिश में बोले, सेनापति या तो कमांडर इन चीफ कहे, और सभापति सभी के अध्यक्ष यानी कि हेड ऑफ द असेंबली बहुत ही खास और महत्वपूर्ण अधिकारी थे यानी कि इम्पोर्टेंट थे। जैसे बच्चों एग्जाम्पल में समझे, जैसे स्कूल में प्रिंसिपल, फिर वाइस प्रिंसिपल और स्पोर्ट्स टीचर होते हैं, वैसे ही राजा के पास पुरोहित, सेनापति और सभापति मुख्य मंत्री होते थे। द ऑफिशियल्स नोन एज भागदूक वॉज अपॉइंटेड टू कलेक्ट द किंग शेयर भाग। भागदूक नाम के अधिकारी को राजा का भाग यानी टैक्स, कर, किंग शेयर या भाग इकट्ठा करने के लिए नियुक्त किया जाता था। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, जैसे आज टैक्स कलेक्टर टैक्स जमा करता है, वैसे ही उस जमाने में भागदूक किसानों से उनके अनाज का थोड़ा सा हिस्सा भाग राजा के खजाने के लिए लेता था। ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ वॉर द किंग हिमसेल्फ लीड द आर्मी। युद्ध या लड़ाई के समय टाइम्स ऑफ वॉर राजा खुद आगे बढ़कर अपनी सेना का नेतृत्व यानी कि लीड द आर्मी करता था। जैसे बच्चों एग्जाम्पल में समझे, यानी राजा महल में छिप कर नहीं बैठता था, बल्कि खुद तलवार उठाकर मैदान में अपनी प्रजा की रक्षा के लिए सबसे आगे खड़ा होता था। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन वॉज प्राइमरली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ धर्म, राइचियसनेस, जस्टिस, डिफेंस एंड सोशल ऑर्डर। राज्य का पूरा प्रशासन मुख्य रूप से धर्म, सच्चाई, न्याय, जस्टिस, सुरक्षा, डिफेंस और सामाजिक व्यवस्था, सोशल ऑर्डर के सिद्धांतों पर टिका हुआ था। दो द किंग वॉज द हेड ऑफ द स्टेट ही डिड नॉट पोजेस एब्सोल्यूट पावर। हालांकि राजा पूरे राज्य का प्रमुख हेड ऑफ द स्टेट था, फिर भी उसके पास असीमित या मनमानी शक्ति या एब्सोल्यूट पावर नहीं थी। एग्जाम्पल में देखिए बच्चों, यानी राजा अपनी मनमर्जी से कोई गलत काम या गलत फैसला नहीं कर सकता था। ही यूज्ड टू गवर्न इन अकॉर्डेंस विद द काउंसिल ऑफ द सभा एंड द समिति। वह हमेशा सभा और समिति की सलाह और मार्गदर्शन काउंसिल के अनुसार ही शासन यानी कि गवर्न करता था। यानी कि बच्चों एग्जाम्पल में देखें, राजा हमेशा जनता और ज्ञानी लोगों की बात मानकर ही नियम बनाता था ताकि प्रजा खुश और सुरक्षित रहे। अगर नहीं मानता बच्चों तो विद्रोह शुरू हो जाता और वो ज़्यादा दिन राजा भी नहीं रह पाता और उसका फ़ायदा उसके दुश्मन उठा लेते। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अभी हमने जितना पढ़ा उसका शॉर्ट समरी देख लेते हैं। पहला हमने देखा था इकोनॉमिक लाइफ यानी कि आर्थिक जीवन, एग्रीकल्चर के बारे में हमने देखा था, एनिमल हस्बेंड्री के बारे में देखा था, क्या रखते थे क्या नहीं रखते थे, मेटल वर्किंग के बारे में देखा था, ये सारे काम लोगों करते थे ना बच्चों। फिर पोट्री के बारे में देखा था, वेइंग के बारे में देखा, गोल्डस्मिथ के बारे में हमने देखा, चैरियट बिल्डिंग के बारे में देखा यानी कि जो रथ बनाते थे, ये सब क्या थे बच्चों, उस जमाने के मुख्य ऑक्यूपेशन थे। फिर हमने ट्रेड धीरे धीरे विकसित हुआ और बार्टर सिस्टम से लेन देन होता था, इसके बारे में देखा था। मर्चेंट और आर्टिसन के समूह को श्रेणी तथा उनके हेड को सृष्टि कहा जाता था, ये देखे थे हमने। फिर बच्चों हमने देखा था रिलीजियस लाइफ यानी कि धार्मिक जीवन। रिलीजन प्रकृति की वर्शिप पर आधारित था, यानी कि बच्चों अग्नि हो गया, वरुण हो गया, मारुत हो गया, और फिर उसके बाद सूर्य, उषा, पृथ्वी और सोम
को डिएटिस माना जाता था, यानी कि भगवान, जो हमने पढ़ा था हवा पानी आग ये सब के बारे में, ठीक है। फिर इंद्र सबसे शक्तिशाली देवता थे। फिर याजना में फूड, घी और ग्रेन को हवि के रूप में अर्पित किया जाता था, ठीक है बच्चों। और हमने देखा था वैदिक मंत्र का गायन किया जाता था, यानी कि वैदिक मंत्र बोला जाता था, ठीक है, गा के। फिर हमने देखा था फाउंडेशन ऑफ वैदिक लाइफ, यानी कि वैदिक जीवन की नींव देखा हमने। ट्रूथ, जस्टिस और रूथ वैदिक जीवन का आधार थे, ठीक है बच्चों। फिर बच्चों हमने देखा इंडियन नेवी मोटो, भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य समनु वरुण उपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ है मे द डिएटी वरुण प्रोटेक्ट अस। वरुण को वाटर और सी वेव्स का गाइड माना जाता है। फिर हमने इंडियन नेवी एम्बलम देखा, भारतीय नौसेना का प्रतीक। श्री राजा गोपालाचारी ने इस मोटो का प्रस्ताव दिया था और इंडियन नेवी का नया एम्बलम छत्रपति शिवाजी महाराज की रॉयल सील से प्रेरित है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता हुआ, यानी कि ये लेसन। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेसन में बच्चों। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करना। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।